हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल एंड टीनी ग्रेनुलर ऑर्गेनल्स विदाउट ए मेम्ब्रेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है वो डेंस होता है, स्फेरिकल होता है और छोटा छोटा टीनी ग्रेनुलस होता है जो सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बिना मेम्ब्रेन का होता है, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन छोटा सा एक ऐसे इस तरह टाइप का राइबोसोम होता है जो मेम्ब्रेन उसमें नहीं रहता है और ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये कभी कभी ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी रहता है और कभी कभी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। पढ़े थे कि न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसलिए उसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स ही बोलते हैं। तो राइबोसोम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवमेंट करते रहता है और ये आरएनए और प्रोटीन का कंपोज्ड होता है। सेकेंड है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स क्या होता है? जो सॉलिड और लिक्विड को कंटेन करता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स हमारा लार्ज रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है और परमानेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये छोटा सा रहता है। छोटा सा एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल्स स्मॉल रहता है, टेम्पोररी रहता है, और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होता है। इसका काम क्या है? और जिस मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है, वैक्यूल्स जिस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर वैक्यूल्स है तो जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है इसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग सेप बोलते हैं, सेल सेप या सेप बोलते हैं। तो जिस मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ सेल सेप विच इज ए वाटरी सॉल्यूशन रिच इन शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। यानी कि इसके अंदर जो सेल सेप है उसके अंदर आपका शुगर प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है और मल्टीपल मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो जब ब्रेक करता है तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज निकलता है वो भी हमारे इस वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट और इन प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का टॉक्सिक मेटाबॉलिक यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उससे भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो रिलीज होता है उसको वो स्टोर करके रखता है प्लांट सेल में। साथ साथ प्लांट सेल को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, उसमें उसके टर्जिडिटी में हेल्प करता है, यानी टर्जिडिटी में प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्पोररी। अधिकतर एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं प्रेजेंट भी होता है तो स्मॉल होता है और टेम्पोररी होता है। ये क्या स्टोर करता है? वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टोर करता है। द वैक्यूल्स मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, एक्सपेल excess water and waste in protozoa and ingestion of nutrient food vacuoles in amoeba और पैरामीशियम। क्या करता है? वैक्यूल्स जो है वो वाटर को बैलेंस करके रखता है, साथ साथ जो हमारे बॉडी के अंदर यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्रोटोजोआ ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सेस वाटर और वेस्ट जो होते हैं ये वैक्यूल्स के थ्रू बाहर जाता है, या फूड वैक्यूल्स के थ्रू वो इंटर करता है। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, फूड है जिसको वो अंदर इंटर ले रहा है, वो किसके थ्रू ले रहा है? वैक्यूल्स के थ्रू ले रहा है। तो इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोटोजोआ ग्रुप में इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू होता है? फूड वैक्यूल्स की तरफ, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, जिसमें हमारा क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और प्रोटोजोआ ग्रुप में ही एक्सेस वाटर और वेस्टेज बाहर निकलते हैं, किसके थ्रू? इसी वैक्यूल्स के थ्रू।